हे व्हाट्स अप यू गाइस, अमित हियर। और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ सिल्वर सर्फर ब्लैक इस मिनी कॉमिक सीरीज के बारे में। ये 2019 में पब्लिश हुई थी और एक 5 पार्ट मिनी सीरीज है। इसके लेखक है डॉनी केट्स और इसका चित्रांकन किया है, इलुस्ट्रेट किया है आर्टवर्क को ट्रैड मूर ने, और इस पूरे आर्टवर्क को अपने कलर से जिंदा किया है डेव स्टुअर्ट ने। तो एक काफ़ी स्पेशल कॉमिक है। स्टैनली की डेथ के बाद उनके फेवरेट कैरेक्टर सिल्वर सर्फर की ये पहली कॉमिक है, सोलो कॉमिक। और सिल्वर सर्फर बेसिकली एक बहुत ही अंडररेटेड कैरेक्टर है। आई माई सेल्फ ग्रू विद द डेज ऑफ फॉक्स किड्स ऑन स्टार प्लस इन अर्ली 2000। तो मेरे लिए एक बहुत मेरा फेवरेट सुपर हीरो है। मार्वल के पैंथियन में मुझे सबसे फेवरेट कैरेक्टर मेरा सिल्वर सर्फर है। और सिल्वर सर्फर की अच्छी कॉमिक्स मिलना काफ़ी मुश्किल है, तो इसको तो भी हाँ मतलब कि पीछे ही रखा जाता है इस कैरेक्टर को। बट इस कॉमिक 2019 में इस कॉमिक को मतलब कि बेस्ट मेनस्ट्रीम कॉमिक कहा जा सकता है 2019 की। और मार्वल की रिसेंट कॉमिक्स में, मेनस्ट्रीम कॉमिक्स में बेस्ट कॉमिक इस सिल्वर सर्फर ब्लैक को कहा जा सकता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी स्टोरी के बारे में बात करेंगे और बाद में हम आर्टवर्क के बारे में बात करेंगे। तो स्टोरी जो है वो कंटिन्यूएशन है, सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूएशन है डॉनी केट्स की जो पहली जो स्टोरी ऑनगोइंग स्टोरी चल रही थी थैनोस की और गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की। तो उसका जो एंड है, तो उसके एंड से इस स्टोरी की शुरुआत होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आगे की मतलब कि वो पिछली जो स्टोरी है थैनोस की और गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की वो पढ़नी ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बेसिकली ये पता रहना चाहिए कि सिल्वर सर्फर एक्चुअल में क्या कैरेक्टर है, उसके बेसिक जो माइथोलॉजी है, मिथोस जो है इस कैरेक्टर का, वो आपको पता होगा तो कुछ डिफ़िकल्टी नहीं होगी रीड करने में। और मुझे ऐसा लगता है कि इसको ऐसे ही बनाया गया है कि न्यू रीडर्स इस कैरेक्टर से जुड़ सके, इस कैरेक्टर को पढ़ पाए। तो वो सक्सेसफुली इन लोगों ने किया है, डॉनी केट्स ने करके दिखाया है और एक सिंगल कॉमिक में। और मुझे लगता है कि इसमें कुछ 120-130 पेजेस रहेंगे। तो उतने कम पेजेस में और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी इस कैरेक्टर के लिखना, वो भी कॉस्मिक स्केल पे काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और उस फ्रंटियर पे ये कॉमिक सक्सीड हुई है। तो जो बेसिक स्टोरी है कि सिल्वर सर्फर एक कॉस्मिक कैरेक्टर है जो गैलेक्टस का हेराल्ड है। और गैलेक्टस एक डिवाउरर ऑफ वर्ल्ड है, मतलब कि वो अलग अलग प्लैनेट्स को डिवाउर करता है, अलग अलग प्लैनेट्स को खाता रहता है। और एक जो थर्मोडायनेमिक है यूनिवर्स का, तो उसको बैलेंस रखता है, एनर्जी को बैलेंस रखता है, ठीक है। तो सिल्वर सर्फर एक हेराल्ड है, एक स्लेव है, एक प्रॉफिट है गैलेक्टस का, कि गैलेक्टस आपके प्लैनेट पे आने वाला है और इस प्लैनेट को डिवाउर करने वाला है। और जब भी सिल्वर सर्फर किसी भी प्लैनेट पे जाता है, किसी भी वर्ल्ड में जाता है, तो वो लोगों को एक उम्मीद देता है। बट लोगों को ये नहीं पता रहता है कि उसके आने के बाद ही उनके प्लैनेट का डिस्ट्रक्शन होने वाला है। तो एक बहुत ही बड़ा बर्डन जो है सिल्वर सर्फर के ऊपर, नोरन ब्रैड के ऊपर, वो रहता है कि उसकी वजह से बहुत से लोग मर रहे हैं, बहुत सी सुंदर सुंदर चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रही है, बहुत से सुंदर वर्ल्ड बेसिकली एनाइलेट हो रहे हैं। और वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक वॉचर की पोजीशन लेके बैठा है और गैलेक्टस को कोऑपरेट कर रहा है। तो एक ना बहुत गुस्सा है उसके मन में, एक बहुत ही बड़ा द्वंद्व उसके मन में चल रहा है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है और इसकी वजह से क्या क्या डैमेज हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो इस जो स्टोरी है गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी और थैनोस की, उसके एंड में ना क्या होता है कि इन सब बाकी के हीरोज़ को बचाने के लिए सिल्वर सर्फर अपना एक कॉस्मिक पावर जो है वो यूज़ करके उन सबको बचा तो लेता है, पर उस एक्ट में उसकी बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स है, एटम्स जो है, वो एक दूसरे से दूर हो चले जाते हैं। तो वो अभी धीरे धीरे उसका जो फिजिकल फॉर्म है वो लूज़ हो रहा है, उसके एटम्स जो है वो लूज़ हो रहा है। और कुछ दिनों में मतलब कुछ टाइम में वो पूरी तरह एक दूसरे से अलग हो जाएंगे उसके बॉडी के एटम्स। तो वो जितनी उसकी कॉस्मिक पावर यूज़ करता है वो ऑलरेडी वीकेंड है और वो एक ब्लैक होल में जाता है, ठीक है। बेसिकली वो एक ब्लैक होल में जाता है और ब्लैक होल में तो टाइम कंटिन्यूम पूरा चेंज हो जाता है। तो उसे ये नहीं पता कि वो कहाँ है, वो क्या कर रहा है, वो पूरे अंधेरे में है, वो कौन से डिमेंशन में है, उसे ये भी नहीं पता। तो जब भी वो अपनी कॉस्मिक पावर यूज़ करता है इस पूरी स्टोरी में, तो उसके एटम्स और उसकी बॉडी जो है
वो बेसिकली एनाइलेट होती रहती है धीरे 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 धीरे। उसके हाथ से शुरू होता है ये सब, क्योंकि वो अपने हाथ से ब्लास्ट कर रहा है उसकी कॉस्मिक पावर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये जो स्टोरी है कि ना बनने की, उसके सिल्वर सर्फर ना बनने की, और फिर उसको खुद को ढूंढना है, मतलब कि इट्स अ स्टोरी अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और कि उसका क्या एम है, उसका क्या रोल है इन द बिग पिक्चर, इन द कॉस्मिक स्केल। ये कैरेक्टर क्यों इम्पोर्टेंट है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं, उसके अंदर जो लाइट है, वो किस तरह से उसके डार्कनेस को, जो भी डार्कनेस पूरे वर्ल्ड में है, उसको कैसे कॉन्ट्रास्टिंग है, और व्हाई ही इज फॉर बीइंग व्हाट ही इज, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इस स्टोरी में काफ़ी ब्यूटीफुली दिखाया गया है। इसमें बेसिक जो प्रिंसिपल है वो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी जो है कॉस्मिक लेवल की, या फिर जो वननेस है बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में, ओरिएंटलिज्म में, वो इसमें काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। जो स्टोरी फिनिश होती है, जो 5th इशू है इस स्टोरी का, सच बताऊँ तो मुझे गूज़बम्स आए थे और मेरी आंखों में पानी आ गया था, मतलब आंसू आ गए थे मेरी आंखों में। बहुत सुंदर तरीके से इस बुक को, बेसिकली इस कैरेक्टर को ना राइटर ने लव लेटर लिखा है, और स्टैनली को भी एक लव लेटर है, क्योंकि स्टैनली के डेथ के बाद ये कॉमिक पब्लिश हुई थी। तो बहुत ही सुंदर स्टोरी लाइन है, और इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट प्लॉट्स है पहले के, जैसे कि मोबियस और स्टैनली की पहले एक बुक आई थी सिल्वर सर्फर पैराबल्स। तो पैराबल्स बहुत ही फेमस सिल्वर सर्फर स्टोरी लाइन है, तो उसके कुछ कनेक्शन से, और मतलब कि अभी स्पॉइलर टेरिटरी में नहीं जाना चाहूँगा मैं, बट दिस स्टोरी गिव्स नोट्स टू सम ऑफ दोज प्रीवियस इवेंट्स, और आपने नहीं पढ़ा होगा तो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उसके रेफरेंसेस आपको दिए जाते हैं। तो अभी हम इसके आर्ट वर्क के बारे में बात करते हैं, और आर्ट वर्क इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो इसका जो आर्ट वर्क है, तो ट्रैड मूर को आप ब्लाइंडली कोई भी चीज़ जो ट्रैड मूर ने ड्रॉ की है वो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ट्रैड मूर को हमारी जनरेशन का जैक कर्बी कहा जाता है, कि लोग स्टोरी के लिए नहीं, डॉनी केट्स को पढ़ने के लिए नहीं ये बुक बाय करेंगे, लोग ट्रैड मूर का आर्टवर्क देखने के लिए ये बुक बाय करेंगे। ऐसा फंडा है ट्रैड मूर का। और मैं दोनों के बारे में बात करूंगा, डेव स्टुअर्ट और ट्रैड मूर। तो दोनों का काम बहुत ही फिनोमिनल है, बहुत ही ऐसे ना, मतलब कि अभी वो ऑलरेडी एक दूसरे डिमेंशन में है। तो इसमें जो है आर्टवर्क जो है वो बहुत ही ब्राइट कलर्ड है और बहुत ही फ्लूइड, एक वेलोसिटी है इस आर्टवर्क को, एक मोमेंटम है और बहुत फ्लूइड ट्रांजिशन है हर चीज़ में, हर फ्रेम में, हर पैनल में। और एक स्टाइन ग्लास आर्टवर्क जो रहता है उस थीम पे ये पूरी बुक है, और बहुत से टाइम आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, बट इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सुपर्ब पेंटिंग टू लुक एट। हर एक पेज, हर एक पैनल, हर एक फ्रेम बहुत सुंदर तरीके से ड्रॉ किया है। और जो सिल्वर सर्फर जो है कि एक सिल्वर कैरेक्टर को, एक कॉस्मिक एंटिटी को प्रेजेंट करना, तो इससे बेटर कोई भी आर्टवर्क, मोबियस का भी आर्टवर्क इसके सामने फेल है। ये उस लेवल का आर्टवर्क है। आप सिर्फ आर्टवर्क के लिए भी ये कॉमिक बाय कर सकते हैं अगर आपको स्टोरी में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है तो। बट दोनों भी जो आर्टवर्क है और जो स्टोरी है वो एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं और अलग अलग डायमेंशंस में, अलग अलग तरीके से उसकी बॉडी जो है सिल्वर सर्फर की, नोरन रैड की, वो चेंज होती है। और जो उसके कुछ फ्लैशबैक्स के सीन है उसमें नोरन की जो वाइफ है नोरन को भी बहुत सुंदर तरीके से दिखाया। और जो गैलेक्टस का एक स्केल है कि वो कितना बड़ा है, जैसे सामुराई जैक और अकू दोनों में जो स्केलिंग है उस तरीके की स्केलिंग इसमें दिखाई गई है कि कितना जायंट है और कितना सुपीरियर है, वो बहुत ही बढ़िया। और जो गैलेक्टस के कुछ सीन्स हैं और कुछ वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने के सीन्स है वो भी काफ़ी सुपर्ब है। इसमें ईगो भी है, ईगो आपको पता रहेगा, ईगो द प्लैनेट, वो भी है। इसमें बहुत से कैरेक्टर्स हैं, मैं सब बताऊंगा नहीं, और एक मेन कैरेक्टर के बारे में तो मैं कुछ बताऊंगा नहीं, बट उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से ड्रॉ किया है। तो स्टोरी तो कुछ ज़्यादा डायलॉग्स है नहीं, पर आर्टवर्क ही इतना कॉम्प्लेक्स है और इतना भरा हुआ है, ऐसे ना कलर इतना ब्राइट है
कि ऐसे लगता है कि कॉमिक जिंदा चल रही है, ऐसे लगता है कि मैं किसी लिक्विड में डूब गए हम लोग और सब लिक्विड में सब हो रहा है। तो उस आर्ट वर्क को देखते देखते ही मेरा बहुत सा टाइम चला गया। तो ये एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है, वंस इन अ लाइफ टाइम एक एक्सपीरियंस है इस बुक को पढ़ना। और ये मेरे मतलब अभी मैं दुखी हूँ कि इस तरह का कुछ मैं फिर से नहीं पढ़ पाऊँगा सिल्वर सर्फर के लिए, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट दैट वी कैन गेट फ्रॉम हिम। इससे बियॉन्ड कुछ है मुझे ऐसा नहीं लगता। तो इस कॉमिक को आप ज़रूर पढ़िए और मिलूँगा मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।